हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक ASD बच्चे की पेरेंटिंग कैसे की जाए, कैसे बच्चे को सिखाया जाए या उसकी मुश्किलों को किस तरह से कम किया जा सकता है जो कि उसमें टेंट्रम्स की वजह बन सकती हैं या फिर उसमें बिहेवियर इशू की वजह बन सकती हैं या उसके कुछ सेंसी इश्यूज़ हैं, उसको कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं, सोशल डिफ़िकल्टीज़ हैं, कनेक्ट होने में प्रॉब्लम है। ये सभी डिफ़िकल्टीज़ मिलकर बच्चे की लाइफ को काफ़ी मुश्किल बना देती हैं, जिसका असर रहता है कि बच्चों की साथ साथ पेरेंट्स की लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होने लगती है, मुश्किल हो जाती है। ऐसे में हमें ज़रूरी रहता है कि पॉजिटिव रहें, हमें पॉजिटिविटी का होना ज़रूरी है। इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम टूटकर बिखर जाते हैं तो बच्चों को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चों को ASD डायग्नोस होता है, वो अक्सर इस चीज़ को लेकर ही बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरा, लोगों की अलग अलग राय रहती है कि ये थेरेपी करवाओ, वो थेरेपी करवाओ। बच्चों के लिए थेरेपिस्ट को अफोर्ड ना कर पाना भी अक्सर एक वजह रहती है पेरेंट्स में फ्रस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से फैमिली में भी इश्यूज होने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद को संभाल कर रखें। हम खुद को संभालेंगे तभी हम बच्चे को संभाल पाएंगे। हमें ज़रूरत रहती है एक सही दिशा में सोच समझकर फैसला लेने की अपने बच्चे के बारे में कि किस तरह से हमें अपने बच्चों की लाइफ को ईजी बनाना है और उसके साथ साथ उसकी लाइफ को बेटर बनाना है और इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि पेरेंटिंग एक ऑटिज़म, जिस बच्चे को ऑटिज़म है उसकी पेरेंटिंग वाकई ही एक चैलेंजिंग काम है पेरेंट्स के लिए, जिसे बहुत हिम्मत और पेशेंस के साथ हमें करना है। और अगर हम इन सब चीज़ों को, अगर वो हिम्मत हम ला पाते हैं अपने अंदर और वो सहन शक्ति ला पाते हैं, तो हम डेफिनेटली बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन हमें इस एक चीज़ पर स्टिक नहीं रहना है कि लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। सिचुएशन बदलती है, कंडीशन बदलती जाती है। जैसे जैसे बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन मिलता है, थेरेपीज मिलती हैं, तो बच्चों की में इम्प्रूवमेंट लाजमी है, वो आती ही है। लेकिन अगर आप थेरेपीज के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि थेरेपीज के बिना आपका बच्चा बिल्कुल पीछे रह जाएगा या उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, वो आप क्या करेगा या आप उसे कैसे सिखाएंगे, तो आज उन पेरेंट्स के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो बच्चों को थेरेपी सेंटर में भेज रही हैं या फिर जो नहीं भी भेज पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो फैमिली इशू है या फाइनेंशियल इशू है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं बच्चों को समझने में और बच्चों को वो थेरेपीज़ जो उन्हें थेरेपी सेंटर में जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, घर पर ही वो चीज़ें अफोर्ड करने में, कि किस तरह से हम बच्चों को वो थेरेपीज़ दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकते हैं। आज ऑटिज़म के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स, कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बीइंग ए पेरेंट आपको हेल्प करेंगी बच्चों को समझने में, उनकी लाइफ को बेटर बनाने में और उन्हें सिखाने में। कि देर ना करें, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी हमें एफर्ट्स करने की, एक्शन करने की ज़रूरत रहती है। अगर हमें कोई थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा है या हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो घर पर ही बच्चे के साथ में काम करना ये बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस लीजिए, एजुकेट कीजिए खुद को, नॉलेज लीजिए ऑटिज़म के बारे में कि क्या हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। सोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ऑटिज़म के बारे में जानने में और बच्चों के साथ किस तरह से आपको काम करना है उसे समझने में। जितनी जल्दी हम बच्चों के साथ में काम शुरू करते हैं उतना ही चांसेस बच्चे के जो ऑटिज़म के सिम्टम्स रहते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, और उनका रिड्यूस होना हमारे बच्चों की लाइफ को बेटर करने में हेल्प करता है। वो कौन सी बातें हैं या कौन सी वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको एक अच्छा पेरेंट बनाने में हेल्प कर सकती हैं। इससे पहले ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में जानना जिससे हमें लगे कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उन चीज़ों को फॉलो करना, उन चीज़ों को जानना, जितनी ज़्यादा हम नॉलेज ले सकें उस चीज़ के बारे में। उसके बाद अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना। बीइंग ए पेरेंट हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे को किस बात पे गुस्सा आता है और किस बात पे वो खुश रहता है, कौन सी चीज़ है जो उसे खुशी देती है, कौन सी चीज़ें जो उसे पसंद है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसे नापसंद है, जो शायद एक थेरेपिस्ट इतनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा जितना एक मदर कर सकती है। क्योंकि आप बच्चे के साथ में 24 आवर्स हैं, बच्चे को आप जितना समझती हैं उतना कोई और नहीं समझ पाएगा। ये चीज़ें जो बच्चों की लाइक्स हैं या उसकी डिसलाइक्स हैं या किस माहौल में वो खुद को कंफर्टेबल फील करता है, शांत रहता है, और कौन से वो ट्रिगर्स हैं जो उसमें चैलेंजिंग बिहेवियर्स ला सकते हैं, ये सभी चीज़ें जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझ पाते हैं। और अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना पहला स्टेप रहता है बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज़ रहती है एक्सेप्टेंस। दूसरे बच्चों के साथ में अपने बच्चे को कंपेयर करना कम्प्लीटली रॉन्ग है।
हर एक बच्चे की अपनी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, इसीलिए जो भी है दिल से एक्सेप्ट करने की, उसकी खूबियों के साथ उसकी कमियों को एक्सेप्ट करना भी एक सही मायने में एक्सेप्टेंस है। उसे बेटर बनाने की कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उसकी कमियों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन कमियों को देखकर उसे उसके हाल पर छोड़ देना सही नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम बच्चे के साथ काम करें। मैं जानती हूँ कि कई बार मदर वर्किंग होती है और बच्चे टाइम नहीं होता है, लेकिन बिलीव मी कि अगर आप बच्चे के साथ में कुछ देर भी अगर काम करते हैं तो बच्चे के लिए वाकई में ही बहुत फ्रूटफुल रहता है। बच्चे आपसे बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि एक मदर से अच्छी बॉन्डिंग जो उनकी बनी रहती है, बच्चों का आपसे कनेक्शन जल्दी बनता है। एक बॉन्डिंग जो ज़रूरी रहती है लर्निंग के लिए, वो एक मदर के साथ में बहुत जल्दी बनती है बच्चों की। इसके बाद कहूँगी कि गिव अप कर देना, जिसे कहते हैं कि कुछ लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे कि आप कई बार सोसाइटी में जब बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं, आपके बच्चे के स्टीमिंग बिहेवियर्स या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग आपको स्टेयर करते हैं या कोई बातें सुना देते हैं। बीइंग ए मदर हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सबसे पहले सोसाइटी से पहले भी हमारा बच्चा है और हमें उसको रिस्पेक्ट करवाना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना है। हमें ये देखना है कि वो किस तरह से खुश है। ऐसे में हमें बच्चों को बाहर ले जाने से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बच्चा हमारा स्ट्रीम करता है या उसके कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, क्योंकि जितना हम बच्चे को आउटडोर लेकर जाते हैं, बच्चे सोशली कनेक्ट होना सीखते हैं, सोशल रूल्स को समझने लगते हैं कि उन्हें किस तरह से सोसाइटी में जाकर बिहेव करना है। इसके बाद मैं बात करूँगी शेड्यूल की। बच्चों का फिक्स टाइम रखिए, चाहे उनके खाने का टाइम है, उनके सोने का टाइम है, काम करने का टाइम है। अगर दिन में आप 2 बार काम करवाते हैं, सजेस्ट करूँगी कि 2 बार आप बच्चे को काम ज़रूर करवाएं। टीज़म में अक्सर ये माना जाता है कि बच्चे को 6, 7 या 8 घंटे की थेरेपी देनी ज़रूरी है, उसको सिखाना ज़रूरी है, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदर्स के पास मैंने बहुत मदर देखी हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी स्ट्रेस रहती हैं कि वो बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाती हैं, और कुछ बच्चों को सीटिंग इश्यूज़ भी होते हैं जो बच्चे इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें चिंता करने की बजाय बच्चों को उतना टाइम देना ज़रूरी है जिसमें आप और आपका बच्चा कंफर्टेबल रहे। 1 घंटा चाहे आप सुबह लेकर उसे बैठें, 1 घंटा शाम को लेकर बैठें, क्योंकि जो ये 2 घंटे हैं ये भी सफिशिएंट रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 6-7 घंटे, कुछ 8 घंटे की थेरेपीज भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बीइंग ए मदर हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम उतना टाइम चाहकर भी बच्चे को दे नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पेशली बैठना है, उसके साथ में एक स्पेशल टाइम निकालना है। इन 2 घंटों के अलावा भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। उनके रूटीन को फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को रूटीन पसंद आता है। रूटीन में कई बार चेंज होने से भी बच्चे बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं, कई बार बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं। ऐसे में हमें उनके रूटीन को फिक्स करने की ज़रूरत है। डेली अब जब बच्चे को इस चीज़ में कराते हैं तो बच्चे उस रूटीन पर फिक्स हो जाते हैं, और अगर बाय चांस आपको लगे कि कोई चेंज करना है रूटीन में तो उसे पहले से ही ये बताना भी ज़रूरी है कि आपके रूटीन में आज ये चेंज है, खाना आज यहाँ नहीं, हम घर पर नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे, या फिर आज वर्क थोड़ा सा लेट करेंगे या थोड़ा जल्दी करेंगे। अपने हिसाब से आप चीज़ों को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इससे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बच्चे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। क्योंकि कि हम कई बार बिहेवियर की बात करूँगी, कई बार हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं उन पर बहुत जल्दी हम ध्यान देते हैं। अगर बच्चे ने चिल्लाया है तो हम उसे टाइम शाउट करके बोलेंगे नो। अगर बच्चा कहीं चढ़ गया फर्नीचर पर, क्या कर रहे हो, बैठो। हम नॉर्मली ये सब चीज़ें करते हैं। या बच्चे ने कुछ मिसबिहेव कर दिया है तो हम उस चीज़ को पकड़ते हैं, उसे पूरा अटेंशन देते हैं। लेकिन जब बच्चा आराम से बैठता है और हमारी बात को सुनता है, फॉलो करता है, तो हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा सही से बैठा है और सही बिहेव कर रहा है, उस टाइम पर उसे प्रेज़ करना, उसे रेनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे सही से बिहेव करना सीख पाएँ। क्योंकि उस टाइम पर वो नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका अटेंशन देना, उन्हें लगता है कि बस मुझे अटेंशन मिल गया, कई बार उसके प्रॉब्लम बिहेवियर्स को बढ़ा भी सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर करें और पॉजिटिव बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान दें। नेगेटिव बिहेवियर अगर आपको लगता है कि बहुत सीवियर है, सेल्फ इंजूरियस है, तब हम उस पर सीरियसली वर्क करेंगे। इसके साथ ही उन्हें काम डाउन किट उनके लिए ज़रूरी है, जिसमें हम बच्चों के लिए वो चीज़ें रखेंगे, चाहे पाउडर, लोशन, ऑयल, खाने के लिए कोई रेनफोर्सर हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है जो उसे बहुत पसंद है। ये चीज़ें हम बॉक्स में रखेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा परेशान है या किसी बात से नाराज़ है या गुस्सा करने वाला है, उस टाइम पर उसे आप ये काम डाउन बॉक्स दे सकते हैं, जो उसे हेल्प करता है उसके मूड को चेंज करने में,
उसे अपने एग्रेशन से डील करने में, क्योंकि बच्चों में एग्रेशन बहुत अधिक रहता है। इसके साथ साथ बच्चों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखाना कि उन्हें क्या चाहिए खाने में या टॉयज़ में, एक्टिविटी में, आप तरह तरह से उन्हें पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना आप वेरिएशन देंगे, जितना आप उसके कम्युनिकेशन पर काम करेंगे, उतना ही बच्चों का कम्युनिकेशन डेवलप होता है और बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर के चांसेस भी कम होने लगते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी होता है काम डाउन कॉर्नर बनाना। काम डाउन कॉर्नर का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपका बच्चा खुद को सिक्योर फील करे, सेफ फील करे, क्योंकि बच्चे अक्सर, जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है खुद को सिक्योर फील करवाना उनके लिए काफ़ी, क्योंकि तेज़ आवाज़ है या तेज़ लाइट है। तो ऐसे में ज़रूरी है बच्चों के लिए एक ऐसा सेफ प्लेस बनाना, चाहे रूम का एक छोटा सा कॉर्नर हो जिसमें आप बच्चे के लिए टेंट रख सकते हैं, या फिर मैट्रेस ही बिछा दीजिए और उसके साथ में कुछ ऐसे टॉयज, स्टफ्ड एनिमल रखिए, बीन बैग रखिए, जिससे कि बच्चों को वो डीप प्रेशर मिले। हो सके तो थेरेपी बॉल भी रख दीजिए ताकि बच्चा खुद को स्टिमुलेट कर पाए। इससे भी बच्चों में एग्रेशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि जब बच्चे खुद को सेफ फील करते हैं तो वो भी एक बच्चों को, जो बच्चे सेंसिटिव रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बच्चों के लिए सेंसरी रूम डिज़ाइन करना जिसमें बच्चों को वो लाइट दी जाए जिससे बच्चे शांत हों, या ऐसा माहौल उन्हें देना, ऐसा एनवायरनमेंट देना बच्चे खुद को शांत और सिक्योर फील करें। अब मैं यहाँ बात करूँगी जो बच्चे नॉन वर्बल रहते हैं। स्टार्टिंग में भी जब बिगिनिंग होती है तो ऑटिज़म में अक्सर स्पीच डिलेड रहती है बच्चों की, या फिर अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो चुका है, नहीं बोलता है, तो ज़रूरी नहीं है हम उसे टच करेंगे या उससे बात करके ही हम उसके साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं या उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका बच्चा, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा अगर नहीं भी बोल रहा है तो आपको अंडरस्टैंड करता है और कर सकता है। उसके लिए आपको उसे छूने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, उन्हें छूना पसंद नहीं होता, हम दूर से बात कर सकते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिविटी एक आपके फेस पर एक स्माइल ही काफ़ी होती है बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करने में, क्योंकि जितना बच्चों को इग्नोर करते हैं या फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस रहते हैं, वो चीज़ें भी बच्चे देखते हैं और उसका असर बच्चों के बिहेवियर पर अक्सर मैंने देखा है पड़ते हुए। इसीलिए ज़रूरी है आपका पॉजिटिव रहना, आपका खुश और शांत रहना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे भी शांत रहें और खुश रहें। इसके साथ ही आपका बच्चा चाहे नॉन वर्बल है, अगर वो किसी तरह के भी साउंड निकालता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे भूख लगती है तो एक साउंड में बताते हैं आपको, या फिर कहीं जाना है तब भी वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उन साउंड्स को समझने की हमें ज़रूरत है। कई बार हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि अगर वो ऐसे साउंड निकाल रहा है तो हमें लगता है कि वो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन बिलीव मी, कई बार बच्चों का ये कम्युनिकेशन इंटेंट होता है। जो बच्चे इसके साथ में अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं, बच्चे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे भूख लगी है या मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ चाहिए, और उस टाइम पर जब हम समझ नहीं पाते हैं या हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसे टाइम पर बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं और उनमें चैलेंजिंग बिहेवियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है हम बच्चों के जो भी आवाज़ निकाल रहे हैं, अगर वो फंक्शनल वे में आपको लगता है कि वो कुछ मांगने की कोशिश करें, उसे समझने की ज़रूरत है हमें इस चीज़ को भी कि वो कोई साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस लिए, उसे क्या चाहिए, आप उसे पूछ सकते हैं। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, अगर वो नाराज़ है, गुस्सा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि आई नो यू आर एंग्री। ये चीज़ें भी कि मुझे मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चों में एक सपोर्ट का काम करते हैं, बच्चों के लिए उनमें कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे खुद को एक्सेप्टेड फील करते हैं, प्यार फील करते हैं कि मुझे सब प्यार करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। आपका अनकंडीशनल लव और आपका उसको दिल से एक्सेप्ट करना और उसे सपोर्ट करना। आपका बच्चा हाइपो या हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, तो ये एक चीज़ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसे सेंसरी इनपुट चाहिए तो हम उसे सेंसरी इनपुट देंगे, और अगर उसे वो चीज़ नहीं चाहिए तो हम वो चीज़ें देंगे जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल है। हर एक बच्चे के लिए स्ट्रेटजी, सेंसरी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रहती है, क्योंकि हर बच्चे की सेंसरी नीड्स अलग हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रोग्राम को फॉलो करने के से पहले या किसी भी इंटरवेंशन को फॉलो करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चे की नीड्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही उसे ट्रीट करने की कोशिश करें और वो इनपुट दें जो उसके लिए ज़रूरी है। अगर हाइपर है तो बच्चे के साथ में उसे प्रेशर देना, मसाज देना, डीप मसाज देना। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा अवॉइडर है, उसे टच पसंद नहीं है या उसे किसी तरह की सेंसिटिविटी है किसी भी तरह की, तो उस सेंसिटिविटी को ट्रीट करना, उस चीज़ को ब्लॉक आउट करना, उस चीज़ को उसके एनवायरनमेंट से निकाल देना या फिर ऐड करना अगर आपका बच्चा सीकर है, बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान की। इसके बारे में पेरेंट्स भी शायद कम जानते होंगे, लेकिन बीइंग ए थेरेपिस्ट
अगर आप बच्चे के थेरेपिस्ट खुद बनने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चे के लिए एक प्लान बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें हम कुछ गोल सेट करते हैं कि हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, क्या उसे सिखाना है आने वाले टाइम में और किस तरह से सिखाना है, हमें कौन कौन से एरिया हैं जो बच्चे पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे उन स्किल्स को सीख पाएँ या जिनमें उन्हें प्रॉब्लम है। ज़रूरी होता है बच्चों की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को समझना, अपने बच्चे के लेवल को समझना कि वो क्या कर पाएगा और हमें कहाँ से शुरू करना है। उसके साथ ही यह भी समझना कि बच्चा किस तरह का लर्नर है। कुछ बच्चे देखकर या कुछ बच्चे सुनकर या फिर कुछ बच्चे करने के बाद चीज़ों को समझ पाते हैं अच्छे से। तो हमारा बच्चा किस तरह का लर्नर है, हमें उस हिसाब से ही बच्चे का इंटरवेंशन प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही मन में यह मत रखिए कि आपका बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। कुछ बच्चे थोड़ा लेट सीखते हैं, स्लो सीखते हैं, लेकिन सीखते ज़रूर हैं। हमें डिसअपॉइंट होकर उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है कि अगर हमारे बच्चे ने एक स्किल नहीं सीखा है तो हम उसे छोड़ देंगे। हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं। शायद कमी हमारी स्ट्रेटेजी में हो, क्योंकि हर एक बच्चा लर्न करता है। बिलीव मी, मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा है। मेरे पास सेंटर में इतने बच्चे आते हैं, चाहे बच्चे का लेवल सीवियर कैटेगरी में है, मॉडरेट में है या माइल्ड में है, हर एक बच्चा सीखता है, लेकिन हर एक बच्चा अपने तरीके से सीखता है और हमें उस तरीके को सीखने की और समझने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ज़रूरी है आपका पॉजिटिव रहना, आपका खुश रहना, बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के साथ में हम थोड़ा टाइम भी टाइम स्पेंड करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें पूरा दिन उसको लेकर बैठना है। अगर आप वर्किंग हैं या घर के काम हाउस वाइफ भी हैं, तभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारा दिन बच्चे को लेकर बैठें। बच्चे भी बोर हो जाते हैं इतना लगातार। अगर हम बच्चे पर इतना स्ट्रेस डाल देते हैं, बच्चों को इतना काम का लोड दे देते हैं, हमें कुछ एक स्किल्स लेने हैं और उन पर कंसिस्टेंट होकर काम करना है, ये ज़रूरी है। और ज़रूरी है बच्चे के साथ में खेलना, उसे खेल खेल में वो चीज़ें सिखाना, उसे अपने साथ में करेक्ट करना, ताकि बच्चे हमसे सीखें। बहुत ज़रूरी है कि कुछ सेफ्टी चीज़ों का, हम बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे जिनको स्लीप इश्यूज़ रहते हैं, रात को घूमते रहते हैं, ऐसे में डोर को लॉक करके रखना, गेट को लॉक करके रखना, डोर को लॉक करके रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे किचन में भी आधी रात को चले जाते हैं उठकर, तो कई बार हमें ये चीज़ें पता नहीं रहती हैं। इसे में किचन को लॉक किया जा सकता है, सामान को ऐसे गैस का आपको रेगुलेटर उसको ऑफ़ कर देना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग होने का चांस ना रहे। इसके साथ ही कुछ बच्चे वॉशरूम में जाते हैं, टैप को, कुछ मैंने देखा बहुत बच्चों का ये बिहेवियर होता है, टैप को टर्न ऑन कर देते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो खुद ही सो नहीं पाते हैं। दरवाज़ा अगर खुला है तो वो हवा के साथ बजेगा, लेकिन बच्चे ऑडिटरी जो इश्यूज़ रहते हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को एक सेंसरी डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट दें, ताकि हमारे बच्चे आराम से सो पाएँ और हाइपर ना रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ASD बच्चे को की पेरेंटिंग काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, जिस पर हमें खरा उतरने की ज़रूरत होती है। हमें हमेशा बच्चे के साथ में रहना है, उसे सपोर्ट करना है, उसे सिखाते रहना। ऐसा भी होता है कई बार रिज़ल्ट में वक्त लगता है, लेकिन रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिए हम कुछ अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करें, जिससे कि बच्चों के लिए उसका टास्क को और ईजी और सिंपल बनाएं, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ, सीख पाएँ।